प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान साधु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें अत्यंत आदर और श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि वह बड़े तपस्वी और संयमी माने जाते थे। साधु ने अपनी सारी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर दिया था। वह लोगों को धर्म और संयम की शिक्षा देते थे और जीवन को सही तरीके से जीने की कला सिखाते थे। उनका ध्येय था सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाना और सांसारिक बंधनों से मुक्त कराना। लेकिन एक दिन गांव में एक सुंदर स्त्री आई। उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर साधु के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई, जिससे वह स्वयं भी हैरान हो गए। वह स्त्री साधु से आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन साधु की आंखों में अब केवल वासना थी। साधु ने कई प्रयास किए, पर वह अपने मन को शांत नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने उस स्त्री को प्रलोभन देने का निर्णय लिया, परंतु जैसे ही वह उस स्त्री के करीब गए, वह स्त्री एक तेज प्रकाश में बदल गई और अंतर्ध्यान हो गई। साधु को उसी क्षण बोध हुआ कि वह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं थी। वह स्वयं मां प्रकृति का अवतार थी, जो साधु की परीक्षा लेने आई थी। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने समझा कि वासना और माया से मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। ये केवल तप और संयम से संभव है। उस दिन के बाद साधु ने अपनी साधना को और गहरा किया और फिर कभी भी किसी सांसारिक मोह या वासना में नहीं फंसे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि काम वासना एक बहुत बड़ी बाधा है और इससे बचने के लिए आत्मचिंतन और संयम अत्यंत आवश्यक है। आखिरकार मोक्ष का मार्ग कठिन है, परंतु सही ध्येय और तप से इसे प्राप्त किया जा सकता है। साधु को उस दिन की घटना से गहरा धक्का लगा था। वह समझ चुके थे कि काम वासना एक ऐसी शक्ति है जो सबसे मजबूत संकल्प को भी हिला सकती है। अब वह पहले से भी अधिक कठोर साधना करने लगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि सिर्फ बाहरी तपस्या नहीं, बल्कि अंदर की इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। गांव के लोग उनकी इस नई साधना को देखकर और अधिक प्रभावित हुए, परंतु साधु अब अपनी आंतरिक लड़ाई से जूझ रहे थे। काम वासना एक बार जागृत हो जाए तो उसे दबाना इतना सरल नहीं होता। उनके मन में बार बार उस स्त्री की छवि आती। साधु ने उस स्त्री के दर्शन को भूलने के लिए गहरे ध्यान में डूबना शुरू किया। वह घंटों तक ध्यान में बैठे रहते, लेकिन मन की बेचैनी उन्हें बार बार विचलित कर देती। वह सोचने लगे, क्या मैं वास्तव में इतनी कमजोर आत्मा हूं? क्या मेरे वर्षों की तपस्या व्यर्थ थी? इसी बीच एक और घटना घटी। गांव में एक और स्त्री आई जो पहले वाली से भी अधिक सुंदर थी। इस बार साधु पहले से अधिक सतर्क थे, क्योंकि वह पहले ही एक बार परीक्षा में असफल हो चुके थे। उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली और मन में साक्षी भाव बनाए रखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनका मन फिर से विचलित हो उठा। उनका ध्यान टूटने लगा और मन में काम वासना की लहरें उमड़ने लगी। वह स्त्री साधु के पास आई और आशीर्वाद मांगने लगी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। साधु ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, कृपया मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी तक अपनी वासनाओं पर विजय नहीं पा सका हूं। यह सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, हे महात्मा, मैं केवल तुम्हारी वासना का प्रतीक हूं, जो तुम्हारे भीतर ही बसी है। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की वासनाओं से जूझना होगा। यह सुनकर साधु को और भी गहरा बोध हुआ। उन्होंने समझा कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तब तक उन्हें नहीं हिला सकती, जब तक कि उनके भीतर काम वासना जीवित है। उन्होंने उस दिन से अपनी साधना को और भी उन्नत कर दिया। अब वह केवल काम वासना से मुक्ति के लिए ध्यान करने लगे। वह जानते थे कि यह लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की है। कुछ महीनों के कठोर साधना के बाद साधु को एक रात में गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा काम वासना के बंधनों से मुक्त हो रही है। उनका मन शांत हो गया और उन्हें एक गहरा संतोष प्राप्त हुआ। अगले दिन गांव के लोग जब उनके दर्शन के लिए आए, तो साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अब वह साधु पूरी तरह से काम वासना से मुक्त हो चुके थे। साधु ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में सबसे कठिन परीक्षा अपनी आंतरिक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पाना है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा संयम और मोक्ष पाने के लिए आत्मचिंतन और गहरी साधना आवश्यक है। केवल बाहरी त्याग नहीं,
अंदर की इच्छाओं से भी मुक्ति पाना जरूरी है। यही सच्चा मोक्ष है। साधु अब एक नए आत्मबोध की स्थिति में थे। उनके भीतर की सारी कामनाएं शांत हो चुकी थीं और अब उनका जीवन एक शांति के सागर में डूबा हुआ था। लेकिन जीवन के हर मोड़ पर नए अनुभव और चुनौतियां आती ही हैं। एक दिन साधु के पास एक युवा शिष्य आया। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, परंतु अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं से संघर्ष कर रहा था। वह साधु के पास आकर बोला, गुरुजी, मैं आपकी तरह संयमित और शांत रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार सांसारिक इच्छाओं में उलझ जाता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। साधु ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें अपनी पुरानी स्थिति याद आ गई। वह जानते थे कि यह संघर्ष कितना कठिन होता है। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, हे वत्स, यह संसार एक माया है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ है। यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर गहरे उतरना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूं, परंतु कामनाएं और इच्छाएं मुझे बार बार विचलित कर देती हैं। मैं उन्हें कैसे नियंत्रित करूं? साधु ने उसे समझाया, इच्छाओं को दबाने से वे और अधिक प्रबल होती हैं। उन्हें पहचानो, स्वीकारो और फिर धीरे धीरे उन्हें मुक्त करो। सबसे पहले अपने मन को साक्षी बनाओ। मन में उठने वाली हर इच्छा को एक दर्शक की तरह देखो, परंतु उसमें उलझो मत। समझो कि यह सब क्षणिक है। साधु ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक और साधु था जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसने व्रत लिया था कि वह कभी किसी स्त्री के प्रति काम वासना का अनुभव नहीं करेगा। परंतु एक दिन वह एक सुंदर स्त्री को देखकर विचलित हो गया। उसने अपने व्रत को तोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वह स्त्री के करीब गया, वह स्त्री गायब हो गई। तब उसे बोध हुआ कि यह तो उसकी अपनी माया थी जो उसे परखने आई थी। शिष्य ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और बोला, गुरुजी, तो क्या इच्छाएं हमारी अपनी माया हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, इच्छाएं तुम्हारे मन की ही रचना है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लो तो इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। ये तभी संभव है जब तुम मन के पार जाकर आत्मा से जुड़ते हो। शिष्य ने गहरा निश्वास लिया और साधु की बातें आत्मसात करने का संकल्प लिया। उसने अपने मन की इच्छाओं को साक्षी भाव से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कामनाएं कम होने लगीं और एक दिन वह भी साधु की तरह शांत और संयमित हो गया। साधु ने देखा कि उनका शिष्य अब सही मार्ग पर है। उन्होंने कहा, हे वत्स, याद रखो, जीवन में इच्छाएं और वासनाएं आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें पहचान कर उनसे ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि साधना केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा से होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं तो हम उनके बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, मुक्ति और मोक्ष। समय बीतता गया। साधु की ख्याति और भी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए आने लगे। साधु अब पहले से अधिक शांत, संयमित और आत्मज्ञानी हो गए थे। उनकी साधना का प्रकाश अब और भी तेज हो चुका था, परंतु जीवन के हर चरण में नई चुनौतियां और परीक्षाएं आती ही हैं। एक दिन साधु के पास एक धनी व्यापारी आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। व्यापारी ने साधु से विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, कृपया उसका उपचार करें और उसे आशीर्वाद दें। साधु ने उस स्त्री की ओर देखा। वह अस्वस्थ तो थी, परंतु उसका रूप और सौंदर्य अद्वितीय था। साधु के मन में एक क्षण के लिए विचलन हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को साक्षी भाव में मिलाकर स्थिर कर लिया। उन्होंने स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे कष्ट जल्द ही समाप्त होंगे। सच्चा उपचार भीतर से आता है। अपने मन को शांति दो और आत्मा के संपर्क में आओ। परंतु उस रात साधु के साथ कुछ विचित्र हुआ। उन्हें ध्यान के दौरान उसी व्यापारी की पत्नी की छवि बार बार दिखाई देने लगी। वह जितना उसे अपने मन से दूर करने की कोशिश करते, उतनी ही बार वह छवि और स्पष्ट होती जाती। साधु बेचैन हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी उनके मन में ऐसी विकारयुक्त भावनाएं क्यों उठ रही हैं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गए। उन्होंने अपने भीतर की हर इच्छा, हर वासना का साक्षात्कार करना शुरू किया।
उनके मन ने उन्हें अतीत के कई क्षण दिखाए जहां उन्होंने कामनाओं को दबाया था लेकिन उनका सामना नहीं किया था। अब वह समझने लगे कि इच्छाओं से भागने के बजाय उन्हें समझना और उनके पार जाना ही सच्ची साधना है। अगले दिन साधु ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बुलाया। उन्होंने शांत मन से व्यापारी से कहा, तुम्हारी पत्नी का उपचार हो गया है, परंतु उसे अब भी अपने भीतर शांति की तलाश करनी होगी। सांसारिक सुंदरता और स्वास्थ्य क्षणिक है, असली सुंदरता आत्मा की शांति में है। व्यापारी और उसकी पत्नी साधु के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। वे धन्यवाद करके चले गए। साधु अब पूरी तरह से अपने भीतर के सत्य को समझ चुके थे। उन्होंने जाना कि काम वासना और इच्छाएं किसी साधारण व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि एक तपस्वी के लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सच्ची साधना वही है जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और हर विचार, हर भावना का साक्षी बनकर उसे शांति में विलीन करते हैं। उस दिन के बाद साधु की साधना और भी प्रबल हो गई। अब वह केवल अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में जी रहे थे। उनका मन शांत था और वह पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साधना का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, जीवन हमें एक नई परीक्षा में डालता है, परंतु हर परीक्षा हमें और अधिक परिपक्व बनाती है और हमें हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाती है। काम वासना हो या अन्य इच्छाएं, इनसे मुक्ति तभी मिलती है जब हम साक्षी भाव से उन्हें पहचानते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। साधु अब अपनी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे। उनका जीवन एक निरंतर ध्यान की स्थिति में था। वे अब पहले से कहीं अधिक आत्मसजग और स्थिर हो गए थे। लेकिन मन और वासना की परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन एक राजा साधु के पास आया। उस राजा ने साधु की महिमा सुनी थी और उन्हें अपनी समस्या बताने आया था। राजा ने कहा, हे महात्मा, मेरे राज्य में सुख और समृद्धि है, परंतु मैं अपने मन की अशांति से परेशान हूँ। मैं जितना अधिक धन और वैभव जुटाता हूँ, उतना ही मेरे भीतर की असंतोष बढ़ता जाता है। मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। साधु ने राजा की बात सुनी और बोले, राजन, तुम्हारी अशांति का कारण बाहरी वस्त्र नहीं, तुम्हारा स्वयं का मन है। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब तक तुम इन्हें पहचान कर शांत नहीं करते, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरे महल में सुंदर स्त्रियां, वैभव और हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन मैं अब भी खाली महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि इन सब के होते हुए भी मैं क्यों अशांत हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। सांसारिक सुख और कामनाएं कभी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। तुम्हारा मन इन्हीं भौतिक चीजों से बंधा हुआ है और जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। राजा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, तो क्या मुझे अपना सब कुछ त्याग कर तपस्वी बनना होगा? साधु ने उत्तर दिया, त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होना चाहिए। वास्तविक त्याग तब होता है जब तुम अपने मन की कामनाओं को पहचान कर उन्हें साक्षी भाव से देख सको और उनके बंधनों से मुक्त हो सको। संसार में रहकर भी तुम मोक्ष पा सकते हो यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लो। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में कई प्रश्न थे, लेकिन वह समझ चुका था कि उसकी समस्या बाहरी नहीं, अंदर की है। राजा ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में यही संतुलन चाहता हूँ, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आंतरिक शांति। कृपया मुझे इसका मार्ग बताइए। साधु ने राजा को एक साधारण परंतु गहरा उपाय बताया। प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर ध्यान करो। अपने मन की हर इच्छा, हर भावना को साक्षी भाव से देखो। इन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि इन्हें समझो। जैसे जैसे तुम इन्हें पहचानोगे, वैसे वैसे तुम उनसे मुक्त होते जाओगे। यही सच्चा मोक्ष है। राजा ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान की साधना शुरू की। कुछ महीनों बाद राजा अपने जीवन में एक नए संतुलन का अनुभव करने लगा। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसके मन में अब शांति थी। साधु अब संतुष्ट थे कि उन्होंने एक और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, लेकिन साधु को यह भी एहसास था कि यह शिक्षा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन के लिए भी उतनी ही आवश्यक है।
मन और वासना के बंधनों से मुक्ति का मार्ग निरंतर चलता रहता है। हर बार जब साधु ध्यान में बैठते, वे अपनी हर भावना, हर विचार का साक्षात्कार करते। उनकी साधना अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अब न उन्हें वासना का कोई भय था, न संसारिक माया का कोई प्रभाव। वे पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मुक्ति और मोक्ष का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हमेशा नई चुनौतियां आती हैं और हमें हमेशा सजग रहकर अपने मन और इच्छाओं को समझना होता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने मन के पार जाकर आत्मा से जुड़ते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। ओम ओम।